सोचिए जिस आदमी का नाम हम बचपन से अहिंसा और सत्याग्रह के साथ जोड़ते आए हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा चैप्टर था जो आज भी इतिहास के किताबों में दबा दिया जाता है। इमेजिन अ मैन स्लीपिंग नेकेड विथ हिज ग्रैंड niece एंड मेनी अदर वुमेन्स इन हिज 70। स्पेशली एक ऐसे आदमी जिनके बारे में हमें फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे पहले पढ़ाया गया है। जब हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह आता है, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ, खासकर आखिरी सालों में, एक ऐसा दास्ता है जो आज भी हाईली कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि 70 साल की उम्र में गांधी जी अपने यंग ग्रैंड niece और दूसरी महिलाओं के साथ एक ही बेड में सोते थे, वो भी बिना कपड़े के, साथ नहाते थे, जिसे वो ब्रह्मचर्या का एक्सपेरिमेंट कहते थे, यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलिबेसी। तो ये जान लीजिए कि बापूजी के लाइफ में ब्रह्मचर्या का चैप्टर कैसे शुरू हुआ। बापू ने ब्रह्मचर्या का लाइफ लॉन्ग कसम बहुत पहले, यानी कि 1906 में ही लिया था, जब वो साउथ अफ्रीका में थे। उस समय वो 37 साल के थे। टेक्निकली उनके और कस्तूरबा गांधी के उस वक्त तक 5 बच्चे हो चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले बच्चे का जन्म के शॉर्ट पीरियड में ही देहांत हो जाता है। सो प्रैक्टिकली उनके 4 बच्चे थे जो सरवाइव किए थे। पहला हरीलाल, फिर मनीलाल, रामदास और देवदास। जब बापूजी ने 1906 में ब्रह्मचर्या का कसम लिया, तब उनके यंगेस्ट सन यानी कि देवदास सिर्फ 6 साल के थे। गांधी जी ने ब्रह्मचर्या का प्रैक्टिस 1901 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने 1906 में पूरी तरीके से कसम खाया था। उन्होंने ये डिसीजन पब्लिक सर्विस के लिए कमिटमेंट और पर्सनल प्यूरिटी के लिए लिया था। उनका कन्विक्शन था कि पब्लिक सर्विस और प्रोक्रिएशन साथ में इनकंसिस्टेंट है, और ब्रह्मचर्या उनके सत्याग्रह के लिए एसेंशियल था, जिसको वो कंट्रोल ऑफ द सेंस इन थॉट, वर्ड्स एंड डीड मानते थे। 1947 में जब इंडिया पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस की आग में जल रहा था, और गांधी जी जो हमेशा से नॉन वायलेंस और ब्रह्मचर्या को अपना सबसे बड़ा स्पिरिचुअल शक्ति मानते थे, उस समय उनका विश्वास ये सब चीज़ देखकर डगमगा गया था। उनका मानना था कि अगर वो अहिंसा के प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि उनकी इनर प्योरिटी में कोई कमी है। यानी कि उस टाइम पे जो कुछ भी हो रहा था, जितने भी कम्युनल राइट्स हो रहे थे, जितने भी लोग मारे जा रहे थे, हर चीज़ का गांधी जी खुद को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट शुरू किया। गांधी जी ने ब्रह्मचर्या यानी कि सेलिबेसी को अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया था, लेकिन उनके कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे जो आज के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और स्ट्रेंज लगता है। गांधी जी का मानना था कि एक सच्चा ब्रह्मचारी को अपने मन और बॉडी दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए। इसी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने आश्रम में कुछ ऐसे रूल्स बनाए जहाँ लड़के लड़की एक साथ रहते, एक साथ नहाते और कई बार एक साथ सोते भी, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ता था। सेक्सुअल बातें तक अलाउड नहीं था। मैरिड कपल्स को एक साथ सोने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी के भी मन में इस तरीके का डिज़ायर आता है तो उन्हें ठंडे पानी से नहाने का सलाह दिया जाता था। लेकिन गांधी जी खुद के लिए अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते थे। वो अपने आसपास यंग औरतों को रखते थे, उनके साथ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स में जाते थे, उनके दोनों शोल्डर्स पे हाथ रख के, जिसे वो वॉकिंग स्टिक्स भी बुलाते थे। आश्रम में वो अक्सर यंग लड़कियों से मसाज करवाते थे, साथ नहाते थे और बिना कपड़ों के एक साथ सोते भी थे, जिनमें उनके साथ काफ़ी सारे महिलाएं इन्वॉल्व थी। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी 3 नामों के लिए होता है। पहला मनु गांधी, जो कि गांधी जी की ग्रैंड niece थी। उस समय मनु गांधी का उम्र लगभग 18 साल था। बाद में मनु गांधी ने अपने डायरी में इस एक्सपेरिमेंट को डिफेंड किया। उन्होंने इसे पवित्र रिलेशन बताया और गांधी को माँ के समान बताया, जिसमें सेक्सुअल थॉट्स का कोई भी जगह नहीं था, बल्कि ये उनकी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग थी। फिर दूसरा नाम आता है आभा गांधी, जो कि उनके ग्रैंडसन की वाइफ थी। गांधी जी ने अपने ग्रैंडसन के वाइफ तक को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर दिया था। और तीसरा नाम है उनकी पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर सुशीला नायर। गांधी के डेथ के कुछ सालों बाद ही उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो उन पहली महिलाओं में से एक थी जिन्होंने गांधी जी के साथ बेड शेयर किया था। बट उनका कहना था कि उन्हें कभी कोई सेक्सुअल डिज़ायर फील नहीं हुआ।
उन्होंने समझाया कि शुरू में ये सब गांधी जी के नेचर क्यूर प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन बाद में ये प्रैक्टिस बदलते बदलते उनका कंट्रोवर्शियल सेलिबेसी टेस्ट बन गया था। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि ये वीमेंस गांधी जी पे इमोशनली, सोशली और फाइनेंशियली पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी, और इस डिपेंडेंस के चलते उनके लिए बापू का बात मानना सिर्फ आदेश नहीं बल्कि ड्यूटी भी था, जिससे उनकी कॉन्सेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गांधी जी के इस एक्सपेरिमेंट पे उनके क्लोजेस्ट कलीग्स जैसे पटेल और नेहरू ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और दुख एक्सप्रेस किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो बहुत ज़्यादा गुस्सा और हेल्पलेसनेस दिखाया। उन्होंने गांधी जी को लिखा कि आपने हमें दुख के आग में झोंक दिया है और ये एक्सपेरिमेंट तुरंत रोक देना चाहिए। ये एक टेरिबल ब्लंडर है, इससे कॉमन लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का शुरू से ही गांधी जी की व्यूज ऑन सेक्स एंड सेलिबेसी पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल था और उन्होंने इसे अननेचुरल और शॉकिंग बताया। एक तरफ ये गांधी जी के उस वेवरिंग कमिटमेंट को दिखाता है जो अल्टीमेट ट्रूथ और प्योरिटी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और उन्होंने अपने बुक्स में भी पब्लिकली इन सारे चीज़ों को मेंशन किया है। इसी कारण ये नहीं कहा जा सकता कि उनका इंटेंशन ख़राब था। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद गांधी जी को डिफेम करना नहीं है, बल्कि इतिहास को उसके असली रूप में समझाना है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने इतिहास को जानें, चाहे वो कितना ही ख़राब लगता हो या फिर कितना ही अशुद्ध लगता हो। मिलता हूँ मैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।